तो यहाँ तक का पोर्शन मैंने कर लिया था। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि किसी भी सबसेट को सब ग्रुप कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक, तो यही एग्जांपल्स मैंने आपको उठाए थे, वहाँ पे दिखाया था। ये जो ट्रिवियल सब ग्रुप है इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ से हम इसको दूर रखेंगे, हम आगे इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रुप। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रुप और कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होगा, ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है। फिलहाल तो बुक काफ़ी पीछे दिख रही होगी, तो आप यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ ग्रुप आखिर होता क्या है। ये आपकी डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ ग्रुप को इससे हम डिनोट करते हैं और इसकी निशानी क्या है कि इसको आप किसी भी साइड रखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। अब इसका मतलब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। बुक में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया कि वो कह रहा है कि प्रूव करो जो सेंटर होगा S3 ग्रुप का। S3 क्या होता है? एक ग्रुप होता है सिमेट्रिक ग्रुप। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया होगा। इसके अंदर 6 एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2, ये इसके अंदर के एलिमेंट होते हैं। तो कैसे पता चलेगा ये इनमें से सेंटर ऑफ G मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है? इन ग्रुप के एलिमेंट्स में से ही एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। अब ये प्रॉपर्टी है क्या? देखो, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो आप, कोई भी एक एलिमेंट। मान लो मैंने पहले आइडेंटिटी उठा लिया, तो आइडेंटिटी इसके साथ, फिर आइडेंटिटी इसके साथ, फिर आइडेंटिटी इसके साथ, फिर आइडेंटिटी इसके साथ, फिर आइडेंटिटी इसके साथ, यहाँ पर ऐसे रख दिए। इसी का उल्टा इमेज मैंने यहाँ पर रख दिया। देखो, आइडेंटिटी 1 2 इक्वल्स टू 1 2 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 1 3 इक्वल्स टू 1 3 आइडेंटिटी। यहाँ 1 4 हो गया, यहाँ पर 2 3 होगा, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 3 होगा। तो आइडेंटिटी 2 3 इक्वल्स टू 2 3 आइडेंटिटी। इन्हें सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हर एलिमेंट के लिए सेम आती है। अभी आप किसको चेक कर रहे हो? आइडेंटिटी को, कि आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तभी देखो हर जगह आइडेंटिटी मिलेगा आपको। हर एलिमेंट चेंज हो रहा है लेकिन आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अभी इसको लेके चल रहे हैं। अब आप 1 2 के लिए चेक करोगे, 1 2 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 1 2, फिर 1 2 1 3 के साथ, फिर 1 2 2 3 के साथ, फिर 1 2 1 2 3 के साथ, फिर 1 2 1 3 2 के साथ। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 1 2 1 2 1 3 2 था, यहाँ 1 3 2 1 2 हो जाएगा। इसको भी चेक करेंगे, पर ध्यान रखना इनमें से कुछ ही होंगे जो इक्वल होंगे, बाकी इक्वल नहीं होंगे। और सेंटर ऑफ जी की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि हर एलिमेंट के लिए इक्वल होना चाहिए। हर एलिमेंट के लिए, ध्यान से रखना। कभी एग्जाम में अगर पूछता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि अगर किसी भी ग्रुप का एक एलिमेंट इस कंडीशन को ज़्यादातरों के लिए सेटिस्फाई कर देता है, ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए, सबके लिए नहीं बोलता हूँ, ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई कर देता है, तो क्या वो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा? वहीं पे लिख देना फॉल्स। ठीक है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ जी की कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट के लिए इक्वल टू सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मैं आइडेंटिटी देखूं तो आप जानते हो आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, वो वही एलिमेंट आ जाता है जो होता है। आइडेंटिटी 1 2 करो या 1 2 आइडेंटिटी करो, ये 1 2 ही आएगा। आइडेंटिटी 1 3 करो या 1 3 आइडेंटिटी करो, 1 3 ही आएगा। मैंने कैसे सॉल्व करते हैं इसको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, और आपको ये भी बता रखा है कि आइडेंटिटी होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पहले वाले के लिए सेटिस्फाई तो हो जाएगी, लेकिन दूसरे वाले के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लास्ट वाले के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ जी उस एलिमेंट के लिए बोला जाता है जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसके हर एक एलिमेंट के लिए इक्वल हो। समझ गए? यही क्वेश्चन दे रखा था कि शो दैट Z(S3) मतलब सेंटर ऑफ S3 ग्रुप। S3 मीन्स ये जो है आइडेंटिटी है, वो तो है ही, हमने देख लिया। ये सारे इक्वल होंगे, इन्हें सॉल्व करके आपको देखना होगा। तो ये था 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आराम से बताया, इजीली समझ में आ गया होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो एक एलिमेंट के लिए। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी के लिए देखा, यहाँ पर हम 1 2 के लिए देख रहे हैं, फिर 1 3 के लिए, फिर 2 3 के लिए, फिर 1 2 3 और 1 3 2। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो जाएगा यार। देखो, आपको वो ऐसा करने को बोला ही नहीं, ये मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है। आपको जो वो पूछेगा वो ओरली पूछ लेगा, ट्रू और फॉल्स में पूछ लेगा कि कुछ एलिमेंट के लिए, ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही,
ज़्यादातर, ये नहीं बोलेगा कि कुछ रह गए, ज़्यादातर के लिए हो रही है। तो क्या आप इस स्टेटमेंट को प्रूव बोलते हो, सही है, तो आप बोल देना नहीं, हर एलिमेंट के लिए होना ज़रूरी है। ठीक, तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टीज देखो, बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टीज आ गई है। कह रहा है मान लो जी कोई भी ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है। अब ग्रुप है, ये रहा आपका ग्रुप, ग्रुप है तो बड़ा ही होगा। ठीक, ये देखो ये ग्रुप है। अब इसका एक छोटा हिस्सा क्या होगा, सब ग्रुप, ये रहा। अब इसका भी एक छोटा सा हिस्सा, ये भी सब ग्रुप होगा। सर जी ये क्या बता रहे हो, सब ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप? भाई जब एक का सब ग्रुप दूसरा हो सकता है तो दूसरे का तीसरा नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। यहीं पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। तो देखो, इस ग्रुप का सब ग्रुप ये है, इस ग्रुप का सब ग्रुप ये है, समझ रहे हो? इस ग्रुप का सब ग्रुप ये है और इस ग्रुप का सब ग्रुप ये है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सब ग्रुप इसका भी सब ग्रुप होगा। ठीक है, समझे? इसका सब ग्रुप इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो ये इससे भी छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं, ये मेरे पापा और ये उनके पापा के पापा। मेरे पापा मुझसे बड़े हैं, होंगे। मेरे पापा के पापा मेरे पापा से भी बड़े हैं, तो क्या ये मुझसे भी बड़े होंगे? बिल्कुल होंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। ये इनके पापा हैं, ये इनका बेटा और ये इनके बेटे का बेटा, तो ये इससे भी छोटा होगा, होगा ना? ये सबसे बड़ा, ये ये छोटा और ये इससे छोटा, तो ये जो है ये इससे भी छोटा होगा। कहने का मतलब ये है ये पापा ही रहेगा। ये अगर इसका सब ग्रुप है, ये अगर इसका सब ग्रुप है, तो ये इसका सब ग्रुप भी होगा, मतलब ये इससे छोटा भी होगा। वो तो बिल्कुल सी बात है। अब जरा ध्यान से देखना, डिटेल में बता रहा हूँ, इसके पीछे मतलब कुछ ना कुछ कारण है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से हमने एक सब ग्रुप ले लिया, ये दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ, ये ले लिया हमने सब ग्रुप। पहला वाला ये था ग्रुप, इससे हमने एक सब ग्रुप निकाल दिया ये। अब इससे भी हमने सब ग्रुप निकाल दिया ये। ठीक, ये लास्ट वाला। अब ये लास्ट वाला हमने निकाला कहाँ से? सेकंड वाले से। सेकंड वाला कहाँ से निकाला? फर्स्ट वाले से। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाले का कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा। तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाला है ये सब ग्रुप होगा, इसका भी और इसका भी, मतलब दोनों का सब ग्रुप होगा। भले ही सबसे छोटा है लेकिन दोनों का सब ग्रुप होगा। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप, फिर उससे छोटा सब ग्रुप, फिर और छोटा सब ग्रुप। अब आप कहोगे और भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, कितने भी हो सकते हैं, पर सब ग्रुप है। कहने का मतलब ये है जो लास्ट वाला सब ग्रुप भी होगा ना, मान लो यहाँ 3 में बात खत्म होगी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां सब ग्रुप भी होगा ना, तो उसका भी इसका ही होगा, किसी और का नहीं होगा, इसका भी सब ग्रुप होगा। ये अगर इसका सब ग्रुप है, ये देखो, ये अगर इसका सब ग्रुप है, ये भी इसका सब ग्रुप है, जो तीसरा होगा वो भी इसका सब ग्रुप होगा, चौथा इसका, मतलब बाप बाप ही रहेगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, ये लैंग्वेज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये सब तो समझ में आ गया। ठीक है सर, पेपर में अगर हमें कोई ग्रुप दे दिया और पूछ लिया क्या ये इसका सब ग्रुप है या नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? आपने तो बोल दिया कि ये इसका सब ग्रुप, ये इसका सब ग्रुप, और जो सबसे लास्ट वाला सब ग्रुप है वो इसका सब ग्रुप भी होगा। ठीक है, सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं मैंने आपको बताया। सबसेट के अंदर के 2 एलिमेंट ले लो, उसको इन्वर्स से मल्टीप्लाई या प्लस कर दो, अगर वो जो रिजल्ट आया वो सबसेट के अंदर है तो वो सब ग्रुप कहलाएगा। ये इसका सब ग्रुप, ये इसका सब ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें कोई ग्रुप दे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप है? अब जरा एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको कि सब ग्रुप है। ठीक है, मान लो आपको S3 ग्रुप दे दिया। क्या दे दिया? S3 एक ग्रुप होता है ना? ठीक है, आपको बोल दिया कि हमारे पास 4 सब ग्रुप हैं। कितने हैं? 4 सब ग्रुप हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 7। ये 4 सब ग्रुप हमारे पास हैं। ठीक, अब बोला इस S3 ग्रुप का जिसके अंदर 6 एलिमेंट होते हैं, इस S3 ग्रुप का जिसके अंदर 6 एलिमेंट होते हैं, इनमें से कौन सा सब ग्रुप इसका होगा और कौन सा नहीं? एग्जाम में पूछ सकता है। तो किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका है या नहीं? तो इसकी ट्रिक सुनो। ट्रिक क्या? ये
बुक में भी दिया गया है। जो जो नंबर 6 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो इसके सब ग्रुप होंगे। मान लो 6 1 रख दिया तो 1 6 जा 6 कंप्लीटली डिवाइड है। 6 इंटू 2 2 3 जा 6 कंप्लीट डिवाइड है। 6 अपॉन 3 3 2 6 कंप्लीटली डिवाइड है। मतलब 1 2 और 3 ये क्या है, इसके सब ग्रुप हैं। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 अपॉन 10 ये नहीं हो सकता। यहाँ तक कि 4 भी नहीं होगा क्योंकि देखो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 फ्रैक्शन में कोई ग्रुप नहीं बन सकता ना, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, आंसर क्या है, 1 और 2 और 3 हमारे क्या हैं, सब ग्रुप हैं। कौन से ग्रुप के, इसके, क्योंकि ये इसके मल्टीपल हैं। ठीक है, 6 आपको क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। ठीक, आप ऐसे भी देख सकते हो 6 कैसे बनता है, 2 इंटू 3 2 3 जा 6 और आप इसमें 1 भी कर दो क्योंकि 1 तो सभी के लिए रहेगा। तो आप देख सकते हो 2 सब ग्रुप होगा, 3 भी होगा और 1 भी होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप पता लगा सकते हो। मान लो अगर 10 है किसी ऑर्डर का ग्रुप, सॉरी किसी ग्रुप का ऑर्डर 10 है, क्या है 10 है। ऑर्डर का मतलब जानते हो ना क्या कह रहा हूं मैं, उसके अंदर एलिमेंट 10 है। तो अब यहाँ पे 3-4 सब ग्रुप दे दिया आपको और बोला इनमें से कौन सा सब ग्रुप इस ग्रुप का होगा। तो आपको क्या करना है, इस 10 को डिवाइड करना है। मतलब 2 इंटू 5 2 5 जो 10 होता है, इससे ज़्यादा खोल सकते हो आप नहीं। तो आपको देखना है 2 ऑर्डर का कौन सा है। अगर यहाँ पे लिखा है 3 तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है 4 तो ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे लिखा है 5 तो आप देख रहे हो हाँ 5 तो आ रहा है, तो 5 इस ग्रुप का सब ग्रुप होगा। उसी तरीके से अगर 2 आ रहा है तो इस ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो 2 भी होगा। इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टीज 2 मैंने आपको बता दी। ये देखो, विच सब ग्रुप ऑफ Z इज 9Z इज अ सब ग्रुप ऑफ, ठीक, 9Z किसका सब ग्रुप है, Z का। देखो Z एक ग्रुप है, फादर, इसका सब ग्रुप है 9Z, बिल्कुल है। अब कह रहे हैं 9Z किस किस का सब ग्रुप होगा। मुझे एक बात बताओ, 9Z के अंदर 9Z दिख रहा है, 9Z को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, मुझे बताओ। 9 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है, 3 इंटू 3 इंटू 1, है ना, यही होगा। तो 9Z को क्या हो गया, ये तो 2 बार आ गया, तो 1 और 3 और 9 खुद है कि नहीं। 9 भी तो अपने आप को डिवाइड कर सकता है, 9 1 जा 9 और 3 3 जा 9 और 1 9 जा 9। तो ये 3 ऑर्डर के सब ग्रुप इस सब ग्रुप के सब ग्रुप होंगे। ठीक, ये ग्रुप ये सब ग्रुप थ्योरम ये वाली कि अगर इसका सब ग्रुप ये है और इसका सब ग्रुप ये है तो ये इसका सब ग्रुप भी होगा, वही चीज है। तो इसका सब ग्रुप 9Z है, उसने हमें गिवन दिया। अब कह रहा है इसके सब ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका नंबर देखो 9 9 को जो जो डिवाइड करेगा। अब मान लो मैंने ये बोल दिया ये है 8Z, अब मैंने बोल दिया इसके सब ग्रुप क्या क्या होंगे, तो आप देखोगे अरे 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 4 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 लिख दो, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 2 4 जा 8 4 2 जा 8 और 8 खुद को अपने आप को भी कर सकता है। तो इसके जो जो अब इसके कौन कौन से सब ग्रुप होंगे, Z होगा, 2Z होगा, 4Z होगा। तो ऐसे ऐसे इसके सब ग्रुप हो सकते हैं। आपको नंबर का डिविजिबल देखना है। क्लियर हुआ। लास्ट देखो क्या कह रहा है, अगर H और K 2 सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। इंटरसेक्शन आपको पता होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट जो दोनों के अंदर होते हैं। तो ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट। फटाफट से रिवीजन मारते हैं ताकि आप लोग भूलो ना। सबसे पहले हमने क्या करा था, परसों हमने जो इससे पहले वाला लेक्चर उसमें हमने आपको बताया था सब ग्रुप कैसे प्रूव किया जाता है। आज हमने पढ़ी सेंटर ऑफ अ ग्रुप। सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, कौन सी, ये वाली। दूसरा हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप, कि अगर एक ग्रुप उसका सब ग्रुप और उसके सब ग्रुप का सब ग्रुप, तो ये जो सब ग्रुप है इसका भी होगा, है ना, ये हमने देखा। लास्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, कि अगर किसी का भी सब ग्रुप हमें पता लगाना है तो हमें ग्रुप का ऑर्डर देखना होगा, ऑर्डर को डिवाइड कौन कौन कर रहा है वो उस ग्रुप का सब ग्रुप हो जाएगा। चौथी हमने डेफिनेशन देखी कि अगर H और K सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।